नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। दोस्तों, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हमारी जो सीरीज चल रही है 1100 प्लस क्वेश्चंस की, तो हमने अभी तक 75 क्वेश्चंस जो हैं पिछली क्लासेज में हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 76 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, इस सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन है 76। 76 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा हमने, अगर आप लोगों ने संविधान के स्रोत पढ़े हैं, संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली हैं, तो आप लोगों को ध्यान होगा कि समवर्ती सूची के बारे में जो हमने बात की है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का संविधान इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। 76 के बाद 77 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये आयरलैंड के संविधान से हमने ली है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जामों में रिपीट होता है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी ये मैच करवा रहा। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? आपात उपबंध कहाँ से लिए हैं हमने? राजनीति के निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? इसके बारे में ये जानना चाहता है। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, तो हम मैच कर सकते हैं अमेरिका के संविधान से। दूसरा है शासन की संसदीय प्रणाली, जो है हमने ब्रिटेन से यानी यूके से ली है। आपात उपबंध वैसे तो हमारे 1935 का जो अधिनियम है वो वहाँ से लिए गए हैं, लेकिन आपात उपबंधों के दौरान मौलिक अधिकारों को जो सस्पेंड किया जाता है वो अवधारणा हमने जर्मनी से ली है। तो जनरली बहुत सी किताबें जो है इसको आपात उपबंध को पूरे को ही जर्मनी से मानती है, तो इसलिए अपन इसको आपात उपबंध को यहाँ पर मैच कर सकते हैं जर्मनी के साथ में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किससे हैं? ये आयरलैंड से हैं, तो आप इससे मैच कर सकते हैं। तो ए में 2, बी में हो गया, बी में 1 हो गया, ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3 हो गया। आंसर सी सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों, आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें याद हैं तो आराम से आप लोग इनका जवाब दे पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो इनको जवाब नहीं दे पाएंगे। ये लर्न करने की चीज़ें, इनमें कोई कॉन्सेप्चुअल ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से ली गई है। केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिए हैं? केंद्र और राज्यों के बीच में जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। मौलिक अधिकार यानी ए में 4 हो जाएगा, ए में 4, सभी में 4 आ रहा है। बी में जो है क्या आ रहा है? बी में 3 जो भी होगा, यहाँ 3 आ गया। फिर सी में 1, बी में 3 और सी में 1 आ गया, और डी में 2। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही बात आ रही है दोस्तों, सेम बात आ रही है यहाँ पर। देखिएगा, संवैधानिक प्रावधान, विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? यहाँ राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये सारी बातें जो हैं हमको देखनी है। तो विधि का शासन हमने कहाँ से लिया दोस्तों? देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारी जापान से है। दूसरा क्वेश्चन है विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है। 2। तीसरा क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को रखना
और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है और ये कनाडा के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये व्यवस्था जो है हमने, जो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है, उसी के अंतर्गत ये आता है। थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा है इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हम मैच कर सकते हैं आराम से। ए में 2 आ जाएगा, ए में 2, बी में 3 आ जाएगा, बी में 3 आ जाएगा, सी में 4, सी में 4 और डी में 1, बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं हमने? रशिया पूर्व सोवियत संघ से हमने ये मौलिक कर्तव्य जो हमने कहाँ से लिए हैं? सोवियत संघ से लिए हैं। आप लोगों को ध्यान होगा ये संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको लिया गया है। ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बातें, जो संविधान की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है तो ये क्वेश्चंस तो उस स्टूडेंट को आने ही चाहिए, हर हालत में आने चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे के सारे। कथन और कारण का क्वेश्चन आया, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, यानी विस्तृत संविधान है। ये सेंटेंस सही है गलत है, पहले तो ये चेक करें, सेंटेंस सही है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया, यानी सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है, सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है हमने अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया है, ये भी बात सही है, लेकिन इस बात से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, ये कारण के रूप में नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले सेंटेंस को पढ़ के क्योंकि लगा दो और फिर दूसरे सेंटेंस को पढ़ के देखो। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान हो गया क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका संविधान से मॉडल से लिया गया है। तो ये कहीं फिट नहीं होता, क्योंकि के साथ में दोनों सेंटेंस जुड़ नहीं रहे, फिट नहीं हो रहे, तो इसलिए इसका आंसर दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऐसे हम जवाब दे सकते हैं, इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, इसलिए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो ये बात कहीं ना कहीं मैच नहीं करती, ये कार्य कारण के रूप में फिट नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, दोनों सेंटेंस सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। ये बहुत आसान सा है, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकारों का विचार, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? विश्व का पहला लिखित संविधान जो है, आप अमेरिका को मानते हैं, लिखित संविधान अमेरिका को मानते हैं, और लिखित संविधान या संविधानवाद या संविधान की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी। दोस्तों आप लोगों को मेरी पिछली क्लास में भी मैंने आपको सलाह दी थी कि YouTube के ऊपर संविधान की विशेषताओं को लेकर के मेरी 9-10 घंटे की क्लासेज हैं, 9-10 वीडियो हैं, उनको आप एक बार जरूर देखिएगा, उनको सर्च कीजिएगा। टाइमलाइन एजुकेशन के नाम से डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ पॉलिटी वीडियोज़ के नाम से आपके सामने आएंगे, एक सीरीज आएगी संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति के ऊपर भी 9-10 वीडियो हैं। तो अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे, संविधान की विशेषताएं, तो बहुत सारे स्रोत वगैरह ये सारी टॉपिक्स आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बहुत डिटेल में इनको मैंने अच्छे से बता रखा है, तो आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। ये सारे क्वेश्चंस वहाँ से ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। दोस्तों अभी हम स्रोतों से क्वेश्चन कर रहे थे, स्रोतों से आए हुए कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए। अब हम नया पार्ट ले रहे हैं कि संविधान के भाग पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान के आपको ध्यान है कि मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में जो अभी भी मूल क्रमांक की दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 ही अनुच्छेद हैं, और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, लेकिन अभी गणना की दृष्टि से बहुत सारे संशोधन हुए, तो संशोधन होकर के बहुत सारे जो पार्ट हैं ABC करके बहुत सारे जोड़ दिए गए हैं। भाग A 9A जोड़ दिया, 4A जोड़ दिया, 9B जोड़ दिया, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स जोड़ दिए हैं। तो ऐसे मिला करके अगर हम काउंट करें
और कुछ पार्ट्स को निकाल भी दिया गया है। तो संविधान में बहुत सारे पार्ट्स को निकाला है, कुछ पार्ट्स को निकाला है, बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ा है। तो इसलिए संविधान में गणना की दृष्टि से, जो संख्या की दृष्टि से वैसे देखें, क्रमांक की दृष्टि से तो आज भी 22 ही हैं। जो क्रमांक है 1 2 3 4 वो 22 है, लेकिन गणना करें कि टोटल कितने भाग हैं गणना की दृष्टि से, तो ऐसा मानते हैं कि 25 भाग हो गए हैं। टोटल 25 भाग उसमें माने जाते हैं और 468 या 465 से ऊपर संविधान में अनुच्छेदों की संख्या दी गई है। हालांकि मूल जो क्रमांक है, क्रमांक की दृष्टि से आज भी मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुच्छेदों में ABCD करके जो जोड़े गए हैं, जैसे 243 ABCD इस तरह से जुड़े हैं, इसी तरह से 243 में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ये जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों को जो ऐड किया गया है, अनुच्छेदों को जोड़ लें तो संख्या 468 के आसपास पहुंचती है, 465 से ऊपर पहुंचती है। तो इसलिए गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या 465 से भी ऊपर हो गई है और जो मूल संविधान है उसमें आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं जो मूल क्रमांक की दृष्टि से। और भागों की संख्या देखें तो भाग जो हैं हमारे संविधान के अंदर मूलतया क्रमांक की दृष्टि से देखें तो 22 ही हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से देखें तो 25 भाग हमारे संविधान में पाए जाते हैं। तो उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 85। 85 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। क्रम अनुसार जमाना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र, संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको क्रम अनुसार जमाना है। संघ और उसका ये कार्य क्षेत्र की जगह राज्य क्षेत्र है जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र ये संविधान के भाग 1 में है, भाग 1 में इसका उल्लेख है। मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया भाग 4A में इसका उल्लेख है। नागरिकता संबंधी उल्लेख जो है संविधान का जो भाग 2 है उस 2 के अंदर भाग 2 में इसका उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। तो अब आप जोड़ सकते हैं कि क्रम अनुसार पूछ रहा है कि क्रम अनुसार संविधान में पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ऐसे देखना है। तो हम देख सकते हैं भाग 1 यानी 1 के बाद में 3, 1 3 के बाद में 4, 1 3 4 और 2, 1 3 4 2। आंसर ये हो जाएगा। यानी क्रम संख्या की दृष्टि से देखें संविधान के अंदर इनका उल्लेख कहाँ है, कितने नंबर पे है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? संविधान का भाग जो 9 है उस 9 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। जिला स्तर पे, खंड या ब्लॉक स्तर पे और ग्राम स्तर पे। तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था संविधान के भाग 9 में की गई है। नगर पालिकाओं का उल्लेख 9A में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन है 87। ये कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय, संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की बारे में चर्चा करता है? राज्य और इनके बीच में विधायी संबंधों की बात करता है। तो दोस्तों भाग ऑप्शन में है भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है भाग 11 और अध्याय 2, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 11 और अध्याय 2। और दूसरा तीसरा कह रहा है भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 1। और लास्ट है भाग 12 और अध्याय 2। बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों? इसमें आंसर जो होगा दोस्तों भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1 इसका आंसर हो जाएगा। भाग 11 और अध्याय 1 यानी ये आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें
वापस से मैच करवाने का क्वेश्चन है, सुमेलित करने का क्वेश्चन है। ये है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन की बात आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40 में है, और 40 आर्टिकल जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा है। उपाधियों का अंत जो है ये समानता के अधिकार, मौलिक अधिकारों में शामिल है, इसलिए ये तीसरे से जुड़ जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यानी ये मौलिक कर्तव्यों में जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, उसके अंतर्गत इसका उल्लेख है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये इंडिया अर्थात भारत संघ राज्य क्षेत्र यानी पहली जो भाग है उससे जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ए का तो हो गया 3, ए में 3, बी में हो गया 1, सी में हो गया 4 और डी में 2। ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों फैक्चुअल है। आज का क्लास में अधिकतर चीज़ें फैक्चुअल है। आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए। आपको क्या करना है, हम लोग संविधान को क्लास में भी याद करवाते हैं, स्टूडेंट को टास्क दे करके एक दूसरे से डिस्कस करके भी हम लोग क्लास में करवाते हैं। आपको क्या करना चाहिए कि 22 के 22 भागों को सबसे पहले एक पेज पे लिखो, उनके नाम टाइटल लिखो और प्रत्येक 22 भाग के सामने अनुच्छेद संख्या भी लिखो। सबसे पहले 22 भागों का क्रम संख्या आपको याद होना चाहिए, उनमें क्या क्या उल्लेख है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक 22 भाग है। अगर आपने मोटा मोटा लगभग 1 या 2 पेज में ये पूरा कवर हो जाएगा, और इसको आप बार बार 10-15 बार 20 बार पढ़ लीजिए, समझ के पढ़ लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर आपने इसको याद कर लिया अच्छे से तो फिर लगभग आधा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आपके माइंड में आएगा, जैसे ही मैं कहूँगा पंचायतें, तो संविधान के भाग 9 अपने आप दिमाग में आएगा। और पंचायतों का उल्लेख अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ है, तो इसके लिए फिर हमको आर्टिकल में जाना पड़ेगा। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर है। तो फिर हमको क्या करना है, पहले ये भाग याद हो जाएं, तो 22 भाग याद हो जाए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि प्रत्येक भाग के अंदर अलग से पेज बनाए, कॉपी बनाए, और उसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, मुख्य अनुच्छेदों को याद करें और उनको लिख करके कि उनमें क्या क्या उल्लेख है। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके एक बार मोटा मोटा खाका अपने दिमाग में बना लीजिए। आपने ऐसा खाका बना लिया तो उसके बाद में जो है फिर आप और अनुच्छेदों को उनमें ऐड करते जाएंगे। जैसे से आप पढ़ते जाएंगे, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अधिकांश जो क्वेश्चन आर्टिकल्स के आते हैं, 90% क्वेश्चन तो ये खाका बना करके ही आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत डीप नज़दीक वाले क्वेश्चन पूछ लिए, ABCD वाले पूछ लिए, तो उनमें थोड़ा सा गहराई की बात होती है। वो इक्के दुक्के कोई क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए भी आप समय के साथ धीरे धीरे पढ़ते हुए उनको सीख जाओगे, अपने आप आइडिया लगा लेंगे। तो 395 अनुच्छेद में से लगभग आपको मान के चलिए कि 300 के आसपास अनुच्छेदों का अगर आइडिया है, तो 250-300 अनुच्छेदों का अगर आपको आइडिया है, तो आप लगभग 90% अनुच्छेद वाले क्वेश्चनों को सही कर लेंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस अनुभव कहता है। तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम। सूची मिलान कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 9 ये पंचायतों से जुड़ा है। दूसरा, भारतीय संविधान का भाग 8, भाग 8 किससे जुड़ा है? संघ राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, संघ शासित प्रदेश की बात की जाती है। भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों 4(1) की बात यानी मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 9, ये मिसप्रिंट हो गया, ये इस तरह से है, सॉरी क्रॉस होगा, X 9A नगर पालिकाओं से है। तो यहाँ ये आप लोगों का आंसर आसानी से हो जाएगा। पहले में आप जोड़ लीजिए 3, पहले में 3, दूसरे में आ गया आपका 1 और तीसरे में आ गया आपका 4 और डी में हो गया क्या 2। ये आंसर आपका एकदम ठीक हो जाएगा। ये तो मैच करना आप मिला ही लोगे आसानी से, इसमें भी गलती होनी नहीं चाहिए मेरा मानना है। आपको अगर ये मैच करना आता है तो ये तो आप आसानी से ढूंढ ही लोगे, सर्च कर ही लोगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 90।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। पंचायतों का उल्लेख निश्चित रूप से भाग 9 में है, सुमेलित है। नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A में है, ये भी सुमेलित है। सहकारी समितियों का उल्लेख जो 97 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है हमारे संविधान में, ये 9B में है, बिल्कुल सही है। अधिकरण भाग 10 नहीं, भाग 10 में नहीं है अधिकरण। ट्रिब्यूनल्स की बात आर्टिकल 323A में है, 323A में है, और ये जो भाग है 14A में जोड़ा गया है, संविधान के 14A में जोड़ा गया है, तो ये ही गलत है, भाग 10 में इसका उल्लेख नहीं है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। संविधान के बारे में, संविधान के भाग और अनुच्छेदों का थोड़ा भी आइडिया है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी बात हमने अभी बताया, भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। अगला क्वेश्चन है वही, सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही से उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार भाग 3 में, मौलिक अधिकार डबल लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार संघ के बारे में आपात उपबंध, आपात उपबंध यहाँ पर है। भाग 4, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों का है। यहाँ मौलिक कर्तव्य है, ये अधिकार की जगह यहाँ पे लिखा है मौलिक कर्तव्य होगा ये मेरे ख्याल से। तो मौलिक कर्तव्य से ये मैच हो जाएगा, और ये मैच होने के बाद में भाग 5 में संघ का उल्लेख है, राष्ट्रपति और उनके बाद में जो संघ संबंधी उल्लेख है वो भाग 5 में है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ, इस पे मौलिक कर्तव्य अपन मान के चलेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। मौलिक अधिकार यानी ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्यों का 4A में है। संघ संबंधी उल्लेख, संघ का उल्लेख यानी राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका वगैरह, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह सबके बारे में उल्लेख भाग 5 में है। आपात उपबंधों का उल्लेख भाग 18 में है। कितने में है? भाग 18 में है। तो ये आसानी से आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ये सुमेलित है। राज्यों का उल्लेख भाग 6 में है, राज्य संबंधी उल्लेख, संघ का उल्लेख तो 5 में है और राज्यों का भाग 6 में है, ये भी सुमेलित है। भारत का महान्यायवादी ये लिखा हुआ है भाग 13 में, नहीं भाग 5 में ही है। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में आता है और ये 76 जो है भाग 5 में आता है, तो यही सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में, बिल्कुल भाग 14 के अंदर ही संघ और राज्य की सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य सेवाएं, यूपीएससी आरपीएससी का जो उल्लेख है भाग 14 में ही है। ये सही है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। तो हमको वही जो सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, उसी को हमें छांटना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसके अंदर दोस्तों। अब अभी तक हम भाग की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा अनुच्छेदों की ओर चलते हैं। हम और एक कदम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे आरंभ में, इस पे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से, देखो शब्द आया है क्या, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से देखा जाए तो चेंज हो गए हैं। अब ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये शायद छत्तीसगढ़ पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, तो उस समय के हिसाब से ये 2002-3 के आसपास का एग्जाम का कोई पेपर का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो उस क्वेश्चन में से वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो उस समय 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ इसका आंसर होगा। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ तो मूल हो गई। क्रमांक की दृष्टि से क्वेश्चन पूछता तो 395 और 12 अनुसूचियाँ होती, लेकिन ये क्वेश्चन जो है
ये किसके संबंध में पूछा गया है, ये गणना की दृष्टि से कि टोटल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 444 उस समय। अब उसके बाद में बहुत सारे संशोधन हो गए, तो अब ये 444 से भी संख्या बढ़कर के 468 के आसपास पहुंच गई है, 400 से प्लस, 465 से प्लस हो गई है। तो इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही है, तो ये आंसर हम दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम जो है अपने आज की जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्लास में हम आगे की सीरीज, आगे के क्वेश्चन जो है सीरीज के, वो आगे लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि क्लास आपके लिए उपयोगी होगी। दोस्तों मैं समझता हूँ इन क्वेश्चनों को करने के साथ में पहले थोड़ा सा संविधान को याद भी करें, याद करने के बाद में फिर प्रैक्टिस करें, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। एक दिन थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, एक दिन या 2 दिन की मेहनत करने के बाद में संविधान पे बड़ी अच्छी पकड़ होगी आपकी। आर्टिकल्स और जो भाग हैं उन पे काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा ही मैंने भी किया था, तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका राइट डायरेक्शन जो पॉलिटी के मामले में है वो प्रॉपर तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझ पाएंगे और हल भी कर पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।